हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। तैयारी करनी है आज के एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन की और शार्प रिएक्शंस ओवरनाइट ट्रेड्स में अक्रॉस एसेट क्लासेस आ रहे हैं, क्योंकि कल शाम को हमारे समय अनुसार शाम को वो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ गया अगस्त महीने का। अब तक जो इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे थे उससे बाजार का कन्विक्शन बढ़ रहा था, है ना। हर डेटा पॉइंट थोड़ा सा इंकरेजिंग हो रहा था। ये जो इन्फ्लेशन प्रिंट आया इसने थोड़ा सा बाजार के एजम्पशंस पे धक्का लगा दिया कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है। मंथ ऑन मंथ पिछले महीनों तक की हाईलाइट थी कि डिक्रीज हो रहा था। भाई आंकड़े के हिसाब से तो इस बार भी डिक्रीज हुआ, पर उसका फाइन प्रिंट मामला गड़बड़ा गया। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा आया। हाँ, ये जरूर है कि 9.1 वाला 8.5 हुआ था, 8.5 वाला 8.3 हो गया साल दर साल, पर मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन इंचअप कर गया और उसके इंटरनल्स जो थे वो दिक्कत भरे कि एनर्जी कॉस्ट 5% गिरती है, उसके बाद इन्फ्लेशन 0.1% बढ़ जाता है। इसका मतलब है बाकी के सारे वेरिएबल्स इन्फ्लेशन बढ़ा रहे और एक्स ऑफ वो जो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं फ्यूल और फूड, उसको हटा दें तो और इन्फ्लेशन इंचअप करता हुआ दिख रहा है 0.6%। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक एनर्जी कॉस्ट को छोड़ देते, गैसोलीन प्राइसेस को छोड़ देते, तो इन्फ्लेशन बाकी हर जगह बढ़ता हुआ, चाहे वो फिर फूड इंडेक्स हो, शेल्टर कॉस्ट हो, मेडिकल केयर हो, नई व्हीकल की प्राइसेस हो, सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और फिर इस इन्फ्लेशन की इंटरनल्स को देख के बाजार घबरा गया कि क्या करेगा फेड इस सितंबर मीट में और आगे के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बेकाबू अभी भी नजर आ रहा है। 75 बेसिस पॉइंट हम सब मान के चल रहे थे और इसलिए कह रहे थे भाई स्ट्रीट में ऑलरेडी डाइजेस्टेड है 75 बेसिस पॉइंट, अब क्या बढ़ेगा। अब ये हो गया है कि कुछ लोग अब मानने लगे इस इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद कि 75 नहीं साहब, हो सकता है 100 भी कर दे, 1% का पूरा इंक्रीज भी फेड कर सकता है। ये सब अब कैलकुलेशन चल रहे हैं और क्योंकि अनसर्टनिटी फिर से वापस आ गई है, इसीलिए कल का बाजार आपकी स्क्रीन पे मुंबई में ऑरेंज अलर्ट था तो ये घर के अंदर रहे, ये पिच पे कवर डालना भूल गए तो नल खुला रहा, ऑरेंज अलर्ट नहीं, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट है मुंबई में बारिश के लिए। तो वो दिक्कत हो गई। यूएस का मार्केट कल का दिखाइएगा, गैप डाउन शुरुआत हुई क्योंकि उनके मार्केट खुलने से पहले वो इन्फ्लेशन का प्रिंट आ गया था। गैप डाउन शुरुआत, लेकिन वो सस्टेन्ड सेलिंग, वो डाउ 1300 पॉइंट कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरा। इस तरह की फॉल पिछले कई महीनों में देखने को नहीं मिली जो कल पिटाई हुई है। सारे बेंचमार्क 3-4% से लेके 5% तक कमजोर, और यही रीजन है कि एशिया वीक है, यही रीजन है कि एसजीएक्स निफ्टी आज सुबह से हम सबको डरा रहा है। करीब करीब 300 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। महंगाई का बम भी बना दिया प्रोड्यूसर साहब ने। डराने चीजें ज्यादा मत दिखाएं, क्या करें भाई। देखिए दो तरीके से आज आप रीड कर सकते हैं मार्केट को। इधर आप तेज बिकवाली कंसीडर करके चलिए, या गैप डाउन के बाद कहां क्या इसको बचता है आपके सामने टेबल पर। तो अगर आपने कल 18,070 पे क्लोजिंग देख ली, आज अगर 300 पॉइंट नीचे है तो 17,700 रुपए, 17,700 के इंडेक्स के आसपास कहीं खुलेंगे, तो उसके बाद बचेगा ही क्या आपके पास बेचने के लिए। या तो आप वहाँ पे माल जो आपको एक्यूमुलेट करना है वो करिए, सबसे बढ़िया टाइम है। आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर आप चुनना चाह रहे थे जो आपके हाथ से मिस हो गया था, तो आपको वहाँ पे मौका देगा, तो वहाँ पर आप उसमें आराम से एंटर कर सकते हैं। या तो आप पैनिक स्टेट देखिए, या पैनिक स्टेट के अंदर बढ़िया एक्यूमुलेशन करिए। तो इस तरह के ही आपको नाम चुनने होंगे। तो दोनों तरह की चीज़ों को इसलिए रखा है कि जहाँ पैनिक स्टेट भी देखने को मिल सकती है तो पैनिक स्टेट का आप शायद सेल ऑफ कर सकते हैं, या जहाँ पर आज थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन हो सकता है तो आप उनको भी नज़र रखेंगे। तो आज इसी हिसाब से एक टीम को बैलेंस रखने की कोशिश की गई है। अलग अलग स्टॉक है, न्यूज़ फ्लोज है, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट शायद आता वो दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला नाम जो है वो है हैट्सन एग्रो का। इस कंपनी को चुनने की इकलौती वजह है इससे जुड़ी हुई खबर, कि कंपनी के साथ जुड़ी हुई एक खबर है जिसकी वजह से इसको चुना गया है। कंपनी एक बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग है 19 सितंबर को, और इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी राइट्स इशू के जरिए रकम जुटाने को लेकर फैसला ले सकती है। ये रिसेंटली कुछ फंड एक्टिविटी भी हैट्सन एग्रो में हुई थी और प्रमोटर के एग्जिट करने के बाद बड़े फंड्स ने एंट्री की थी इन्हीं जोन्स के आसपास। तो इसमें जो डाउन साइड है वो इतना बड़ा वैसे भी शायद ना हो, क्योंकि इसमें फंड एक्टिविटी भी चल रही है और न्यूज़ फ्लोज भी हैं, तो इसलिए आप लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र बना के रखेंगे। दूसरा नाम है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो अपने स्पेस की एक जाइंट है, सब जानते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है। और चुनने की वजह है कंपनी
के जो पेरेंट है महाराष्ट्र स्कूटर या जो जिन कंपनीज में कंपनी की होल्डिंग है, बजाज होल्डिंग, महाराष्ट्र स्कूटर, इनकी तरफ से डिविडेंड आ रहा है। और ये डिविडेंड के लिए बजाज ऑटो भी एलिजिबल है क्योंकि ये उसकी पेरेंट में क्रॉस होल्डिंग रखती है। तो करीब करीब 38 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड सिर्फ बजाज ऑटो को आएगा। इस लिहाज से आप हरकुलस फोर्स पे भी न रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कंपनियों की होल्डिंग है और होल्डिंग का इम्पैक्ट जो है यहाँ पे इन दोनों को बतौर डिविडेंड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो उस लिहाज से नजर रखें। और अदरवाइज भी अगर आप कोई कैश रिच टू व्हीलर ऑटो कंपनी ढूंढ रहे हैं तो बजाज ऑटो रह सकता है। इस लिहाज से रिसेंटली चला था, लेकिन डाउन साइड शायद इसमें कैप रहे। बिकवाली तो आज आ सकती है, वो तो सब में ही रहेगी आज इनिशियल ट्रेड्स में, लेकिन जो बिकवाली में कुशन रहेगा वो ये रहेंगे। तो निचले स्तरों पे अगर आपको कहीं मिल जाए तो एक बार को आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा वही अदानी इंटरप्राइजेस को लाइए। यूजुअली इसको नहीं शामिल करते, लेकिन इसको आज शामिल करने की वजह सिर्फ एक है कि कहीं ये नीचे अगर खुल के मिल जाए आपको तो शायद इसमें वापस एक पुल बैक, एक रिस्पाइट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उसकी वजह है कि इसमें निफ्टी के फ्लोज आ रहे हैं। आप ऐसे समझिए शेयर वैसे भी बड़ा लगातार तेज़ी में है, वैल्यूएशन वाइज सब स्ट्रेच पार्ट है, सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि इसको निफ्टी का हिस्सा बनना है और ये कुछ दिन ही बचे हैं, यानी कि आज 15 दिन और बाकी होंगे जबकि निफ्टी का हिस्सा बनना है। और 15 दिन में वो निफ्टी के जो फ्लोज हैं वो लगातार इसमें बने हुए हैं। आप इसकी डिलीवरी का पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो डिलीवरी का पैटर्न लगातार बढ़ रहा है न्यूज़ फ्लो के बाद से, जब से इसको निफ्टी का हिस्सा बनना है। तो जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं निफ्टी के पैसिव फंड्स के वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और वैसे भी ये स्टॉक में क्योंकि फंड होल्डिंग ज़्यादा है नहीं, तो जो भी होल्डिंग है वो नए म्यूचुअल फंड्स की, निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की आएगी। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। कोई भी डिप मिल जाए तो शायद ये पुल बैक दिखा सकता है, तो आप पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो चौथा नाम रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स को चुनने की भी यही वजह है कि ये भी बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है अपने सेल ऑफ को, और कई बड़े फंड्स की तरफ से यहाँ पे एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ रही है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं स्टॉक को, तो आप उस लिहाज से नज़र रखें। अगर कोई भी फॉल मिलता है तो ये 4 स्टॉक्स को आप नीचे की तरफ एटलीस्ट देख सकते हैं कि शायद ये रिस्पाइट ले या पुल बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इनको आउटराइटली जंप करने की बजाय स्टेबल होने का वेट करें, उसके बाद कोई कॉल ले वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुश्किल सेशन है आज का, और मुश्किल सेशन इसीलिए कि आज सुबह सुबह ये डिसाइड करें कि कौन से स्टॉक्स कैसा बिहेव करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि सब गैप डाउन के साथ खुलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। पर उस गैप डाउन के बाद होपिंग कि हम रिकवर करेंगे, अगर वाकई 300 पॉइंट की गिरावट के साथ खुले, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा भारतीय बाजारों की आउट परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ी रीजन रही है, हम में से ज्यादातर लोग डिनायल में रहे इस रैली के। और जब लार्जली बाजार का बड़ा तबका डिनायल में रहता है तो मोमेंटम सस्टेन करता है, और डिनायल अभी भी प्रेवलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा आउट परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, हमारा मोमेंटम स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है वीज़ावी हमारे ग्लोबल पीयर्स से। तो बहुत लाइकली है कि इस तरह के गैप डाउन के बाद, खैर स्क्रीन को वॉच आउट करना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना गलत है, लेकिन बहुत लाइकली है कि यहां इस तरह के गैप डाउन के बाद इवेंचुअली कुछ पॉकेट्स ऑफ होप्स जागना शुरू हो जाएंगे। तो अब ट्रेंड के साथ जाना है तो लाल वाले स्टॉक्स हैं, पर वो लाल वाले स्टॉक मेंशन कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप आज बेच दें। खैर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर रिकमेंड भी नहीं करेगा इस तरह के गैप डाउन के बाद, पर ये शाम को क्या सुमित के साथ मेरे वो दिखा देते हैं स्टॉक कौन से अच्छे करे, उसमें दिखाना जरूरी है, तो लाल वाले स्टॉक रखने पड़ेंगे क्योंकि शाम तक शायद ये लाल रहे। और उसमें एक बट ऑब्वियस कोशिश करिए कि हरे वाले भी रखूं आज, ऐसा नहीं कि सब लाल लाल लेके चलूं, अदरवाइज लॉजिकली तो सबके सब 10 लाल रख लोगे तो बेहतरी होगी टीम आपकी। पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर माउंट होगा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे, टेक स्टॉक्स पे, क्योंकि वही पॉकेट थी जो रह के पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते में आउट परफॉर्मेंस की कोशिश कर रही थी। यूएस में खासतौर पर नैस्डैक गेन्स को लीड कर रहा था, हमारे यहां उसका इंपैक्ट पड़ रहा था कि आईटी स्टॉक्स में कुछ एक्यूमुलेशन के इंस्टेंसेस रह के आईटी इंडेक्स अच्छा उछाल दिखा रहा था। पर ये कल के उस इन्फ्लेशन प्रिंट ने थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया। कल यूएस में सबसे ज्यादा इसीलिए नैस्डैक की 5% से ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आई थी। विप्रो को रेड लेके चल रहा हूं, अब इनके लिए स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज पे नहीं जा रहा। विप्रो खैर अपने आप में अपने पीयर सेट से ज्यादा कमजोर, विप्रो की परफॉर्मेंस फाइनेंशियली ज्यादा कमजोर, वो सब ठीक है, स्ट्रीट को पता है, तो आज बोल के फालतू फायदा नहीं है, क्योंकि मैं लॉजिकली सिर्फ इसीलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स, ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स यहाँ पे, वैसे टेक्नोलॉजी के साथ ग्रोथ स्टॉक्स भी, और उसमें हाल के लिस्टेड ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे, जब कंसर्न्स आते हैं लिक्विडिटी को लेकर, जब कंसर्न्स आते हैं सेंट्रल बैंक्स को लेकर, तो वो ग्रोथ स्टॉक्स पिटते हैं। हालांकि उनको टीम में मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको रखिएगा रेडार पे। विप्रो रेड है, साथ साथ एक स्टॉक जिसने अच्छा आउट परफॉर्मेंस करा है, हालांकि आज खबरों में भी है, टेक महिंद्रा ने कोई डील भी स्टिच कर रही हुई है,
पर क्योंकि आज मूड ऐसा है, मुझे लगता है ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। पर स्टॉक ने अपने पीयर्स से ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा था ऑफ लेट, जब हमने लोअर लेवल से रिकवरी, जब शॉर्ट कवरिंग के मूव्स एंजॉय कर रहे थे कई सारे आईटी मेजर्स में। तो ये ध्यान रखना है, ये अपने पीयर सेट में ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है। टेक महिंद्रा लेकिन आज लाल लेके चल रहा हूं। हालांकि हैविंग सेड दैट, विप्रो टेक महिंद्रा से ज्यादा कई सारी मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनीज को रखना है रेडार पे। मिसाल के तौर पे जैसे कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल में बहेती साहब एम्फेसिस को हाईलाइट कर रहे थे, वो टीम में नहीं है, वो बहेती साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, पर ये बिल्कुल ठीक है। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में प्रेशर अनवाइंडिंग का ज्यादा सिवियर होगा, पर सिर्फ लार्ज कैप्स दो मेंशन कर रहा हूं, विप्रो और टेक महिंद्रा आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद रेड में ट्रेड करते हुए नजर आए। ऐसे ही अनवाइंडिंग का प्रेशर टेक्नोलॉजी के बाद दूसरा जो बड़ा पॉकेट होगा वो बीएफएसआई का, उसमें भी बैंकिंग का स्पेस। बैंकिंग का रीसेंट आउट परफॉर्मर था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में बहुत अच्छे मूव, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, अपने प्रीवियस हाईज के आसपास एक्सिस बैंक आके खड़ा हुआ है, पर आज ग्लोबल संकेतों के चलते उसी प्रीवियस हाईज के आसपास से शायद अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। ये अच्छी स्ट्रेंथ में स्टॉक है, बाजार घूमा तो ये वापस दिन के दौरान मेरे ख्याल से अपने पीयर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ये भी ध्यान रखना है। तो अनवाइंडिंग का प्रेशर अगर लिंगर कर गया तो एक्सिस बैंक में फिर सेकेंड हाफ में भी प्रेशर माउंट हो सकता है, ये हम वॉच आउट करेंगे। लेकिन आज इसको भी रेड लेके चल रहा हूं। हो गया आपके? हाँ। आईटी में आज नैस्डैक का जो फॉल है उसको देख के लग तो रहा है कि आज मासिव सेल ऑफ फर्स्ट हाफ में शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है स्पेस के अंदर। ये हम टेक्निकली हम, और इसमें फंडामेंटली एक्सपर्ट्स ने आगे कभी इसको चेंज भी नहीं कराया है, क्योंकि अभी भी आईटी के लिए कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं नजर आ रही थी किसी को। ये बस कह सकते हो आप 4000 वाला टीसीएस 3200 में, इसके अलावा आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि सारे कंसर्न्स अभी सामने खड़े हैं। तो नंबर्स में कोई बदलाव भी नहीं। तो टेक्निकली हमने अच्छा मोमेंटम राइड करा है, फंडामेंटली क्वेश्चन मार्क अभी बने हुए हैं, तो वो शायद प्रिवेल करेगा अभी। अच्छा, मेरी तरफ से जो अगले दो नामों में एक नाम है पतंजलि। ये T2T का स्टॉक है। पहली चीज तो इसमें आप ट्रेड नहीं करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नजर रखने के लिए इधर या कहीं नीचे अगर आपको मिल जाए तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, इसकी सिचुएशन अभी भी बेटर है। जो लास्ट कॉन कॉल थी, लास्ट एनालिस्ट मीट थी और लास्ट जो कंपनी ने रिसेंटली एक इन्वेस्टर मीट किए हैं मुंबई में, इन सब चीज़ों को देखकर सिचुएशन कंपनी के लिए फेवरेबल है। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ कंपनी कामकाज कर रही है और रिसेंटली एक अच्छा मूव भी दिया इसने, 1150 रुपये से करके करीब करीब 1400 रुपये की रेंज पे। देखिए ना कहीं ये नीचे आएगा तो जो भी गैप है रिसेंट मूव का वो वापस कम होगा और फिर वापस अट्रैक्शन की साइड ही बढ़ना शुरू होगा। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे, लेकिन हर लोअर लेवल्स पे ऐड करने की बात है पहला, और दूसरा इसमें ट्रेड मत करिएगा, ये आराम से वॉच लिस्ट में अपनी आप बना के रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा नाम, अभी आईटी की बात आशीष कर रहे थे, उसी आईटी का मेजर टीसीएस को मैंने चुना है और चुनने की वजह यही है कि एक मासिव सेल ऑफ जो आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है वो आज प्रिवेल करेगा। ये बात सही है कि टीसीएस 4500 रुपये का बायबैक, 4000 रुपये के हाईज, वहाँ से टूट के 2900 के लोज और उसके बाद 3200 का पुल बैक। तो पुल बैक उतना नहीं है अभी जो अभी और हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक नीजक रिएक्शन तो ये टीसीएस दिखाएगा ही। नीजक रिएक्शन के बाद अगर आप नीचे ऐड करना चाहें तो क्वालिटी के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वैल्यू बाइंग के हिसाब से तो बात अलग है, लेकिन इमीडिएटली शायद यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि आईटी इंडेक्स में मासिव सेल ऑफ ग्लोबली देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आप इसको, अगर कोई भी लाल निशान में ट्रेड अगर आज आप ले रहे हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो ट्रेड कभी भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है इंडियन मार्केट की वो अभी भी प्रिवेल कर रही है। तो इसीलिए अगर आप बिकवाली करेंगे भी तो बिकवाली के टाइम पे इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई भी गैप डाउन अगर ज़्यादा हो गया है तो शायद पुल बैक भी उतना ही इंटेंस होगा। तो इसीलिए बिकवाली कीजिए, लेकिन बिकवाली में अपने स्टॉप प्रोसेस को स्ट्रिक्टली एटलीस्ट आप फॉलो करिए और बड़े गैप के बाद बिकवाली करने की कोशिश मत करिए और दूसरे सेक्टर या दूसरे स्टॉक्स के ऊपर आप चुनाव कर सकते हैं, लॉन्ग भी जा सकते हैं। लेकिन सो फार जो पहला नाम आईटी से रहेगा बिकवाली करे वो टीसीएस रहेगा, इसके ऊपर आप एटलीस्ट आज के लिए नजर रखेंगे। पहला नाम मतलब और भी आने वाले आईटी के बिकवाली? हाँ, एक और नाम है। ओके। तो कर्टन रेजर आ गया अगले सेगमेंट के लिए। जो अगले स्टॉक्स हैं उसमें अभी शुरुआत में सारे बिकवाली वाले पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं, जिसमें प्योरली ग्लोबल दिक्कतें हैं, ग्लोबल हेडविंड से आज हमें जूझना है। तो टाटा मोटर्स को स्क्रीन पे रखिए। शायद यहां पे वापस पिछले 1-2 दिन से अच्छा आउट परफॉर्मेंस आना ही शुरू हुआ था कि मूड बिगड़ गया है, और प्लस आज तो यूके के भी इन्फ्लेशन प्रिंट आना है।
टाटा मोटर्स की एक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी। तो मुझे लगता है आज थोड़ा सा ठंडा कामकाज हो सकता है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं टाटा मोटर्स के काउंटर को। दो स्टॉक्स जो बड़े अच्छे मोमेंटम में, बहुत अच्छी बुल ग्रिप में थे, उनमें कुछ अनवाइंडिंग के प्रेशर की शुरुआत कल ही हो चुकी है। तो अगर आज मूड बिगड़ रहा है तो शायद वो अनवाइंडिंग प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होता हुआ नजर आएगा। एस्ट्रल उनमें से एक है, एस्ट्रल पाइप्स जो है, एस्ट्रल लिमिटेड बहुत अच्छे मूव, बहुत अच्छे क्या, बहुत तगड़े मूव्स इसने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बनाए और उसके बाद ये अनवाइंडिंग का प्रेशर आपकी स्क्रीन पर है। 4% का दबाव कल के कारोबारी सत्र में। इसका 6 महीने टाइप का चार्ट खोलिएगा तो आपको दिखेगा, तीन जो भी आपको पसंद डायरेक्टर साहब, तो आपको दिखेगा किस तरह से बहुत सॉलिड मोमेंटम के बाद अब ये अनवाइंडिंग आ रही है। और अनवाइंडिंग के चलते अब मुझे लग रहा है वो आज मूड भी ऐसा है कि शायद होपिंग अनवाइंडिंग का प्रेशर और तूल पकड़ता हुआ नजर आए। तो एस्ट्रल को रेड लेके चल रहा हूं और इसी में जोड़ रहा हूं एक और ऐसे ही स्टॉक, दालमिया भारत, जिसमें सिर्फ अनवाइंडिंग का प्रेशर, ये कल इंडिकेशंस आ गए थे। तो वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, कल जब बाजार मजबूत था, कल जब निफ्टी 3/4% ऊपर था, ये था एस्ट्रल और दालमिया भारत के स्टॉक्स का बिहेवियर। ये सब रीसेंट आउट परफॉर्मर्स, जो कुछ ये दालमिया भारत वगैरह तो आपको याद होगा वो अपडेट्स आ रहे थे इंडस्ट्री वाइड प्राइस वाइस के लेकर, तब भी एक्शन पिकअप हुआ था। मुझे लगता है वो अनवाइंडिंग का प्रेशर इन स्टॉक्स में पड़ेगा, तो इसको रेड कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि टीसीएस पे एक CLSA की बाय आई है 3700 रुपए के टारगेट्स के लिए। नहीं, वो अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहा जा रहा हूँ स्टॉक से। आज का दिन तो खैर ठीक है, आज थोड़ा सेल ऑफ रहेगा, आज तो नहीं, आज तो मुश्किल है सबका टिकना। ठीक है, ये वो स्टॉक्स हो गए जो हमने पहले 6 मेंशन करे थे। यहाँ पे क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स जो आज आप लोग को रेडार पे रखते हैं। आप देख रहे हैं सीधा सौदा और जो मार्केट का सेल ऑफ है वो प्रिवेल कर रहा है एशियन मार्केट्स के अंदर भी। आगे जो 6 स्टॉक्स हैं हमने बताए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी 4 स्टॉक्स बताने से पहले एक बार आप एशियन मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लीजिए, खासतौर से SGX निफ्टी किस तरह का वहाँ पर रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 300 अंक के आसपास की गिरावट, 327 अंकों के आसपास की गिरावट जो है SGX निफ्टी में देखने को मिली। 17,765 ये SGX निफ्टी का मौजूदा स्तर देखने को मिला। तो एशियन मार्केट्स में अभी भी एक मेजर प्रेशर बना हुआ है और वो आज इमीडिएट ओपनिंग में ज़रूर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के लिए आपको नज़र रखनी होगी, उसमें मेजरली आज सभी स्टॉक्स वो हैं जो कि प्रेशर में रहेंगे। तो पहले आईटी की बात की मैंने टीसीएस में, हालांकि टीसीएस के अंदर ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट ज़रूर पॉजिटिव साइड पे है, 3720 रुपये के टारगेट CLSA दे रहा है, लेकिन वो आप मीडियम टर्म या लोअर लेवल पे कहीं अगर बड़ा गैप मिल जाए तो आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, शायद रिवर्स होता हुआ दिखाई पड़े ट्रेड। लेकिन इमीडिएटली फर्स्ट हाफ के अंदर प्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटी स्टॉक्स में। इस पर एक पहले TCS हो गया और दूसरा नाम है इन्फोसिस का, जिसके अंदर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन्फोसिस दूसरा नाम है जो कि आप कुछ हद तक दबाव यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। इसके अलावा आज जो आईटी के अलावा मेजर प्रेशर रह सकता है वो रहेगा रियल स्टेट स्पेस के अंदर। तो रियल स्टेट स्पेस पे आप फोकस करिएगा कि आज पूरे स्पेस में शायद दबाव बनता हुआ दिखाई पड़े। DLF, गोदरेज, ओबरॉय, ये 3 नाम मैंने एक साथ रियल स्टेट स्पेस के चुने हैं जहाँ पर शायद थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, राइजिंग इन्फ्लेशन कंसर्न बनाता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के लिए। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अगर होता है तो तमाम इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स में बिकवाली आती है। तो बैंक्स, रियल स्टेट और कुछ हद तक ऑटो, ये 3 ऐसे नाम होते हैं जहाँ पर प्रेशर रहेगा। तो आप अगर बिकवाली ढूंढ रहे हैं तो उसमें ओबरॉय रियल्टी, DLF और साथ साथ आपको नज़र रखनी होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, रियल एस्टेट, ये 3 मेगा स्टॉक्स और तीनों में ही शायद नियर टर्म प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े। तो एक नीजक रिएक्शन के लिए अगर आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं आज के लिए तो आपको आईटी और रियल्टी, ये 2 ऐसे नाम हैं, या सीमेंट भी रादर, जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो मेरी तरफ से 3 नाम बिकवाली के लिए चुने हैं वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरॉय रियल्टी और DLF। इनमें आज शायद इन रेड ट्रेड होते हुए आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक ने बहुत तेजी दिखाई है, बहुत जोरदार तेजी, सही चीज है ये। रियल एस्टेट हाई बीटा अच्छा पिटेगा आज। कुछ ग्रीन वाले स्टॉक्स, अब ये जब बाजार पिटा हुआ प्रेशर में खुले तो आप जरा नोटिस करिए, अगर रिकवरी मोड में आ रहे हैं तो शायद इंटरेस्टिंग हो सकते हैं दिन के दौरान। अब ग्रीन मतलब हो सकता है इवेंचुअली डे ऑन डे तो रेड में ही क्लोज हो, पर आई एम होपिंग उस गैप डाउन के बाद शायद कुछ रिकवरी आ रही हो। अंबुजा सीमेंट्स पहला,
कई बार मेंशन कर चुका हूं, बहुत अच्छे अप मूव्स एंजॉय कर रहा है। पहले वो ओपन ऑफर के समय अच्छे मूव्स एंजॉय करे, वो ट्रेंडिंग पीरियड खत्म होने के बाद मोमेंटम लगातार सस्टेन हो रहा है। और अब तो इसकी 16 सितंबर मतलब परसों, आज हो गया वेडनेसडे, फ्राइडे को बोर्ड मीट है भाई। फंड रेजिंग की भी तैयारी हो रही है। अब वो देखना होगा किस तरह से, किस मीन्स के थ्रू अब ये फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। पर ये स्टॉक बहुत अच्छे बुल ग्रिप में आ गया है। इस पे कई आर्गुमेंट्स भी आए थे, वैल्यूएशंस को लेकर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई, पर उन सब से नजरअंदाज करते हुए स्टॉक इस तरह के अपटिक्स दिखा रहा है। रखे रडार पे। कल एक स्टॉक हरकत में आया था, टिकर टीम ने अपफ्रंट सबसे पहले आपको चलाते हुए दिखाया था कि एमी ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी में 5% का एक लार्ज चंक ट्रेड हुआ। तमाम अटकलें लगी हुई हैं इस कंपनी को लेकर। कल वो अपडेट आया। हालांकि ध्यान रखिएगा, कल ये स्टॉक उस चंक ट्रांजैक्शन के बाद 7% उछला हुआ था। हो सकता है आजकल के अपने उसके बाद ठंडा पड़ रहा हो, लेकिन इंटरेस्टिंग है इस तरह की कंपनीज को स्टडी करना। क्यों इसमें कोई स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड 16 लाख शेयर्स खरीदता है, जिसकी इतनी आमतौर पे चर्चा नहीं होती। 16 लाख शेयर्स स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीदे हैं 1037 के लेवल्स पर। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 9.5 लाख शेयर्स कल उस लार्ज चंक में एक्वायर करें इस कंपनी के। तो ये स्टडी मटेरियल हो गया हमारे लिए एमी ऑर्गेनिक्स, लेकिन रखिएगा रडार पे, कल बड़े प्लेयर्स एंटर करते हुए इस कंपनी में। एक लार्ज ट्रेड हुआ था बीएसई की स्पेशल विंडो में, और स्टॉक इधर अपने कंटिन्यूअस सेशन में मजबूत था। वो था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कल वो लार्ज ट्रेड में इनका जो पार्टनर था उसका एक चंक बिकने आया। दिन भर ये स्टॉक लार्ज ट्रेड के बाद इन ग्रीन था। अब मैं स्पेसिफाई इंडिविजुअली तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़े नाम सारे के सारे जिन्होंने वो चंक को एब्जॉर्ब करा। कई सारे एफआई, जुपिटर ने, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने, इवन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने माल खरीदा, फिडेलिटी ने खरीदा, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, टी रो प्राइस, अलियांस ग्लोबल इन्वेस्टर्स, सल्तनत ऑफ ओमान, उनका डिफेंस पेंशन फंड, यूनाइटेड चर्च क्राइस्ट चर्च का, टी रो प्राइस। अरे भरे हुए इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो पूरा चंक एक्वायर करा है। बहुत सारे डीआईआईज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे एफआईज ने माल उठाया है। इसीलिए वो स्पेशल विंडो में ट्रेड होने के बाद स्टॉक पूरे टाइम कंटिन्यूअस सेशन में ग्रीन में बना रहा। हो सकता है आज थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो, लेकिन ये वो इंटरेस्टिंग हो गया कि इस तरह से लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ अपने पीयर सेट से भी रिसेंट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। उस पर अब ये ह्यूज प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं। रडार पे रखिएगा। अब आई एम नॉट श्योर कि आज ग्रीन में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं इवेंचुअली गैप डाउन के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़े से ग्रीन टेक्स। एक और स्टॉक जो कई बार मेंशन कर चुका, आज फिर मेंशन कर रहा हूं, इनफैक्ट कल भी था टीम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। बहुत सॉलिड बुल ग्रिप पे, बहुत तगड़ा मोमेंटम एंजॉय कर रहा है। कल वो एक्स डेट है, आज वो आखिरी दिन है एक शेयर पे 2 शेयरों के बोनस पाने के लिए। तो शायद आज दिन के दौरान जब गैप डाउन होगा तो अट्रैक्टिवनेस शायद बढ़ जाए स्टॉक की, इसीलिए शायद लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाए, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये एचडीएफसी लाइफ में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक ले लिया। एसबीआई लाइफ का दिख रहा है, तो वो इंटरेस्टेड है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में स्टेक वो सोच रहा है दूसरा मेहनत करेगा तो मुझे फायदा मिल जाएगा। तो अपना स्टॉक तो चल ही रहा है, दूसरे का चलेगा तो गेन आ जाएगा। वो क्वांटिटी भी डाल देंगे हम लोग, कुछ देर में अपडेट कर देंगे। इनके स्टॉक्स न्यूज में जान लेंगे इनसे हम। क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पार ये जो टीम्स मेंशन करी, इनका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो 10 की टीम जो आज मेंशन करी थी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सिस, टाटा मोटर्स, एस्ट्रल और दालमिया भारत, इन सब में शायद आज प्रेशर थोड़ा सा खराब ग्लोबल संकेतों के चलते माउंट होगा। वैसे अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर माउंट होगा, पर फिर भी कुछ हरे स्टॉक्स यानी कि गैप डाउन के बाद होपिंग की थोड़ी सी रिकवर करते हुए नजर आए। उसमें अंबुजा सीमेंट्स, एमी और एचडीएफसी लाइफ कल के लार्ज ट्रेड्स के बाद, और BEL कल की वो ऑल इंपॉर्टेंट एक्स डेट से पहले।
तरफ से जो नाम है उनमें आपको ज़्यादातर या तो हरियाणा शाम दिखाई पड़ेगा, इनफैक्ट 50-50 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। न्यूज़ फ्लो के दम पे हैट्सन एग्रो पे आप नज़र रखेंगे, बोर्ड मीट है। इसके अलावा बजाज ऑटो, अदानी इंटरप्राइजेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और पतंजलि फूड्स, ये वो स्टॉक हैं जिनको अगर आपको कहीं गैप डाउन में मिल जाते हैं तो शायद एक पुल बैक प्ले के तौर पे आप इनको देख सकते हैं, जहाँ पर शायद मूव आए, तो इनमें आप नई शॉर्टिंग एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड आप टीसीएस में और इन्फोसिस में, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर शुरुआती कारोबार में देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार को टीसीएस शायद लोअर लेवल से सपोर्ट ले सकता है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन शायद आज इन रेड ट्रेड जो रहेगा डीप, वो रियल स्टेट में रहेगा, जिसमें डीएलएफ, गोदरेज, ओबरॉय, ये तीनों नाम ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक्सटेंडेड भी हैं, हाई बीटा भी हैं, इंटरेस्ट रेट कंसर्न भी हैं, ये तीनों चलते थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये 5 नाम हैं जहाँ पर आज प्रेशर देखने को एटलीस्ट शुरुआती कारोबार में मिल सकता है।